दोस्तों, इस दुनिया में गलती तो हर एक इंसान से होती है, लेकिन इनमें से कुछ गलती ऐसी होती हैं कि इसका खामियाजा करोड़ों रुपए चुकाकर भुगतना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की ऐसी ही 10 सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाले हैं, जो थी तो छोटी ही, लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से कंपनियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। एक छोटी सी गलती और करोड़ों का नुकसान, तो आखिर कौन कौन सी है वो गलती, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 10, न्यू SNFC ट्रेन मिस्टेक। फ्रांस में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फ्रेंच नेशनल रेलवेज ने 2014 में 341 नई ट्रेन खरीदने का फैसला किया। 2016 में 17.5 बिलियन डॉलर्स की लागत से सभी 341 ट्रेन बनकर तैयार हो गई। लेकिन जब इन ट्रेनों की डिलीवरी की गई तब पता चला कि इन सभी ट्रेनों की चौड़ाई फ्रांस में मौजूद ज्यादातर रेलवे प्लेटफॉर्म की चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। जांच किए जाने के बाद पता चला कि ये सारी गलती प्लेटफॉर्म का मेजरमेंट लेने वाले इंजीनियरों की है। अपना समय बचाने के लिए इंजीनियरों ने सिर्फ नए प्लेटफॉर्म की चौड़ाई मापी थी और उसी के अनुसार ट्रेनों का निर्माण कर दिया गया। लेकिन अभी फ्रांस में 1300 से ज्यादा पुराने प्लेटफॉर्म मौजूद थे। इस गलती को सुधारने के लिए फ्रेंच रेलवे को अपने सभी 1300 प्लेटफॉर्म को दोबारा निर्माण करवाना पड़ा। प्लेटफॉर्म का दोबारा निर्माण कराने में फ्रेंच रेलवे को $50 मिलियन खर्च करना पड़ा। नंबर 9, Excite.com। ये गलती तो इतनी बड़ी थी कि अगर ये गलती नहीं हुई होती तो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का इतिहास कुछ और होता। Excite.com याहू और गूगल की तरह ही एक टेक कंपनी थी। जिस दौर में याहू दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन था, उस समय Excite.com इस रेस में दूसरे नंबर पर चल रहा था और गूगल अभी पैदा ही हुआ था। जब गूगल बनकर तैयार हो गया तब उसके कुछ समय बाद Excite.com के पास गूगल कंपनी को खरीदने का ऑफर आया और ये ऑफर सिर्फ 48 करोड़ रुपए का था। जी हाँ, जिस गूगल कंपनी का नेटवर्थ आज के समय में लगभग 1400 बिलियन डॉलर के आसपास है। कभी ये कंपनी सिर्फ 48 करोड़ रुपए में बिकने को तैयार थी, लेकिन Excite.com के CEO जॉर्ज बेल को गूगल में भविष्य नजर नहीं आया और उन्होंने गूगल को खरीदने से मना कर दिया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जॉर्ज बेल की इस गलती को अब तक की सबसे बड़ी और महंगी गलती माना जाता है। नंबर 8, Mizuho सिक्योरिटीज। टाइपिंग मिस्टेक तो काफी कॉमन है, लेकिन इस कॉमन सी मिस्टेक के लिए भी जापान की एक कंपनी को लगभग $225 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था। 2016 में Mizuho सिक्योरिटीज कंपनी के शेयर ब्रोकर ने J.com नाम की एक कंपनी का शेयर बेचने का फैसला किया, पर उस बेचारे शेयर ब्रोकर का दिन इतना बुरा था कि एन मौके पर उसने टाइपिंग मिस्टेक कर दी और जो शेयर 6,10,000 येन में बेची जानी थी, टाइपिंग मिस्टेक के दौरान ये एक शेयर सिर्फ 1 येन की कीमत के साथ मार्केट में लिस्ट हो गया और स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ग्राहकों के ऑर्डर इसी कीमत के साथ पूरे कर दिए गए। J.com ने विरोध भी किया, लेकिन इस विरोध का कोई असर नहीं हुआ और एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से J.com को $225 मिलियन का नुकसान हो गया। नंबर 7, जेम्स हॉवेल्स बिटकॉइन। ब्रिटेन के रहने वाले जेम्स हॉवेल्स ने 2013 में एक ऐसी भारी गलती की थी जिस एक गलती की वजह से उन्हें $300 मिलियन का नुकसान हो गया। उन्हें यह नुकसान बिटकॉइन के रूप में झेलना पड़ा था। जिस दौरान बिटकॉइन की कीमत उतनी ज्यादा नहीं थी, उस दौरान जेम्स हॉवेल्स ने 2009 से 2013 के बीच बिटकॉइन माइनिंग करके 7500 बिटकॉइन जमा कर लिए थे। उस समय बिटकॉइन की ज्यादा वैल्यू भी नहीं थी, इस वजह से वो उसकी सुरक्षा को लेकर भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं थे। उन्होंने अपने बिटकॉइन वॉलेट का प्राइवेट की एक हार्ड ड्राइव में सेव कर रखा था। 2013 में अपने ऑफिस की सफाई करते वक्त उन्होंने गलती से वो हार्ड ड्राइव कचरे में फेंक दी। प्राइवेट की न होने की वजह से उन्होंने अपने बिटकॉइन वॉलेट का एक्सेस भी खो दिया। आज के समय में इनके बिटकॉइन की वैल्यू लगभग $300 मिलियन है, लेकिन जेम्स हॉवेल्स की एक गलती ने उन्हें मल्टी मिलियनर बनने से दूर कर दिया। नंबर 6, सेल ऑफ अलास्का। अमेरिकी राज्य अलास्का पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मेनलैंड रूस से दूर होने की वजह से रशियन एम्पायर को अलास्का बेकार लगता था। इस वजह से उन्होंने इसे बेचने का फैसला किया। अलास्का को खरीदने के लिए अमेरिका की सरकार आगे आई और 1867 में रूस के राजा अलेक्जेंडर सेकंड ने सिर्फ $7.2 मिलियन में पूरा अलास्का अमेरिका के हाथों बेच दिया। अलास्का को बेचकर कुछ सालों तक तो रूस खुश था, लेकिन फिर थोड़े ही समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि अलास्का में प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार का पता चलने लगा। 1896 में अलास्का में सोने के विशाल भंडार का पता चला। सोने के अलावा यहाँ कोल, नेचुरल गैसेस, ऑयल और जिंक के बड़े भंडार का भी पता चला। आज के समय में अलास्का में प्राकृतिक संसाधन इतने ज्यादा है कि इसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग $200 बिलियन है। अगर अलेक्जेंडर सेकंड ने अलास्का को बेचने की गलती नहीं की होती तो आज दुनिया में रूस की ताकत कुछ और ही होती। नंबर 5, मिलेनियम ब्रिज। मिलेनियम ब्रिज लंदन के थेम्स नदी के ऊपर पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया सस्पेंशन ब्रिज है। इसका निर्माण साल 2000 में किया गया था। इसका उद्घाटन खुद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने किया था। इस ब्रिज का निर्माण तो अच्छे से हो गया था, लेकिन इसके निर्माताओं ने ब्रिज के ऊपर मैक्सिमम लोड कैपेसिटी के परिणाम के बारे में रिसर्च नहीं किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उद्घाटन वाले दिन लगभग 80,000 लोग उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और धीरे धीरे पूरा ब्रिज लोगों से भर गया। ब्रिज को एक साथ इतना लोड सहने के लिए नहीं बनाया गया था, जिस वजह से जब इस पर ज्यादा लोग चढ़ गए तब ये ब्रिज हिलने लगा। काफी देर तक यहाँ अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस घटना के तुरंत बाद ही ब्रिज को बंद कर दिया गया और निर्माण के समय जो गलती हुई थी उसे सुधारने के लिए ब्रिज
ब्रिज का मॉडिफिकेशन शुरू हुआ। इस मॉडिफिकेशन के काम में लगभग 140 करोड़ रुपए खर्च हो गए और ये गलती भी इतिहास की सबसे महंगी गलतियों में से एक है। नंबर 4, एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। ये गलती सिर्फ एक शब्द के गलत ट्रांसलेशन की वजह से हुई थी और इसका अंजाम इतना भयावह हुआ कि इस घटना को आज भी दुनिया के इतिहास की सबसे भयावह घटना माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी देशों ने जापान को नोटिस भेजते हुए सरेंडर करने को कहा था। इस नोटिस के जवाब में जापान के प्रधानमंत्री कांतारो सुजुकी ने मोकुसात्सु शब्द लिखकर भेजा। जापानी भाषा में इस शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिसमें नजरअंदाज करना और विचार करना भी शामिल है। कांतारो सुजुकी ने सरेंडर के नोटिस में ये शब्द इस नजरिए से लिखा था कि जापान सरेंडर के बारे में विचार कर रहा है, लेकिन सहयोगी देशों के जापानी अनुवादक ने इस शब्द का ये मतलब निकाला कि जापान इस नोटिस को नजरअंदाज कर रहा है। बस इसी के बाद जापान को सरेंडर के लिए मजबूर करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले कर दिए गए, जिसमें लाखों इंसानों की जान गई और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा। अगर इस गलती को दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी गलती कहें तो गलत नहीं होगा। नंबर 3, एप्पल्स को फाउंडर मिस्टेक। 1976 में स्टीव जॉब्स ने रोनाल्ड वेन और स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। एज अ को फाउंडर रोनाल्ड वेन को एप्पल कंपनी के 10% शेयर मिले थे। एप्पल कंपनी का ये 10% आज के समय में लगभग $250 बिलियन के बराबर है। लेकिन रोनाल्ड वेन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए एप्पल कंपनी की स्थापना के कुछ समय बाद ही अपने 10% शेयर को सिर्फ $800 में एप्पल कंपनी को ही बेच दिया था। दरअसल कंपनी के शुरुआत के बाद जब एप्पल को 100 कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर मिला, तब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया। लेकिन रोनाल्ड वेन को ये लगने लगा कि एप्पल कभी मुनाफे में नहीं आ सकती और कंपनी बंद करने की नौबत आ सकती है, जिसके बाद कंपनी के द्वारा लिया गया लोन उन्हें चुकाना पड़ सकता था। इस डर की वजह से उन्होंने एप्पल कंपनी से बाहर निकलने का फैसला किया और अपनी 10% हिस्सेदारी सिर्फ $800 में कंपनी को लौटा दी। आज एप्पल कंपनी के उस 10% शेयर की वैल्यू लगभग $250 बिलियन है। रोनाल्ड वेन को अपनी इस गलती का आज भी बहुत ज्यादा पछतावा है। नंबर 2, स्पेनिश सबमरीन। क्या हो जब किसी सबमरीन का निर्माण किया जाए लेकिन वो सबमरीन पानी के अंदर जाकर बाहर ही न निकल सके। जाहिर है कि ऐसी किसी बड़ी गलती की वजह से ही होगा, लेकिन स्पेनिश नेवी के सबमरीन के साथ ये घटना बस एक छोटी सी गलती की वजह से हुई थी और वो गलती सिर्फ एक डॉट थी। दरअसल कैलकुलेशन के समय में इंजीनियर्स ने नंबर में डेसिमल पॉइंट्स में गड़बड़ी कर दी थी। उन्हें पॉइंट लगाना कहीं और था और उन्होंने कहीं और लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्माण के बाद सबमरीन का वजन अनुमानित वजन से 100 टन ज्यादा हो गया। इस सबमरीन के निर्माण में लगभग $680 मिलियन खर्च किए गए थे। इतने महंगे सबमरीन को जब पानी के अंदर उतारा गया तब ये पानी के अंदर चल ही नहीं सका। बाद में वजह तलाशने पर डॉट वाली गलती सामने आई और फिर इस गलती को सुधारने में $30 मिलियन खर्च करने पड़े। नंबर 1, नासा's मेरा क्लाइमेट ऑर्बिटर। नासा की ओर से हुई एक ऐसी गलती थी जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि नासा जैसी संस्था में ऐसी छोटी गलती भी हो सकती है। 1998 में नासा की ओर से मार्स सर्वेयर प्रोग्राम के तहत मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर को लॉन्च किया गया। ये ऑर्बिटर मार्स ऑर्बिट तक जाने में कामयाब भी रहा, लेकिन फिर मार्टियन एटमॉस्फेयर में ज्यादा अंदर तक जाने की वजह से ये ऑर्बिटर जलकर राख हो गया। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर के मार्टियन एटमॉस्फेयर के अंदर जाने की वजह से कोई टेक्निक एरर नहीं बल्कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के मिक्सअप की वजह से हुई थी। मिशन में शामिल फ्लाइट टीम ने इंग्लिश यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स का उपयोग किया था, जबकि स्पेसक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर को मैट्रिक यूनिट्स का उपयोग करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इस गलती की वजह से इनकरेक्ट कैलकुलेशंस हुआ और ऑर्बिटर इंटेंटेड ऑर्बिट से निकलकर और ज्यादा गहराई में चला गया, जिससे जलकर खत्म हो गया। इस छोटी सी गलती की वजह से नासा को लगभग $125 मिलियन का नुकसान हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके द्वारा की गई किसी गलती से अब तक का सबसे बड़ा नुकसान कितने का था कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।